दोस्तों, कार्य और समय के हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तो ये आपका तीसरा वीडियो होगा कार्य और समय को लेकर के। देखें, आज हम देखेंगे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता और समय का जो रेशियो होता है, इनके रेशियो को समझना है। इसी के बेस पे हम सारे सवालों को आज हल करेंगे। तो कार्य क्षमता और समय हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी। जैसे मान लिया ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए की कार्य करने की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता की तुलना करेंगे। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वह कार्य को जल्दी कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वह कार्य को जल्दी करेगा। मतलब ये हुआ कि कार्य क्षमता तेज होगी तो वो समय कम लगाएगा। देखिए, कार्य क्षमता हम मान लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता 1 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुगनी कार्य क्षमता से काम कर रहा है, दुगने जोश से काम कर रहा है। तो ये, और यहाँ पर हम ये देखें कि दुगनी कार्य क्षमता से काम करेगा तो जितने समय में ये एक काम कर रहा होगा उतने ही समय में ये दो काम कर जाएगा, क्योंकि कार्य क्षमता इसकी दुगनी है कि नहीं? कार्य क्षमता इसकी दुगनी है। तो अब यहाँ पर अगर ये कोई 5 काम कर रहा होगा तो ये 10 काम कर जाएगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 1 भाग है, इसकी कार्य क्षमता 2 भाग, अर्थात इसकी दुगनी है। या ए की बात करें तो ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। तो आपको यही बात समझनी है कि यदि कोई व्यक्ति कार्यक्षम ज्यादा होगा, यानी उसकी दक्षता ज्यादा होगी, तो वह जो समय होगा उसके लिए अगर हम एक काम को निश्चित कर दे तो वो काम को जल्दी कर लेगा। जैसे समझे, यदि हमें यहाँ पर 4 काम कराने हैं और ये 1 घंटे में एक काम करता है, जो ए है वो 1 घंटे में एक काम करेगा, तो इस तरह से इसे कुल जो समय लगेगा 1 घंटे, यहाँ पर इस तरह से सारे 4 घंटे में ये पूरा काम करेगा। हमने मान लिया कि ये 4 भाग में काम करना है और ए जो है 1 घंटे में एक भाग करता है, तो दूसरा घंटा, तीसरा और चौथा टोटल काम करने में 4 घंटे लगेंगे। जबकि बी की कार्य क्षमता यहाँ पे दुगनी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 ही घंटे में 2 भाग काम कर लेगा। मतलब दुगनी होने का मतलब वो 1 ही घंटे में दुगना काम करेगा, तो 2 बॉक्स को वो मेंटेन कर लेगा, तो अगले 2 बॉक्स को करने में 1 घंटे और लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये कुल 2 घंटे में ही काम खत्म कर लेगा। अब आप देखें, ए ने समय कितना लिया? 4 घंटे, और बी ने समय कितना लिया? 2 घंटे। तो अगर हम इनके समय का रेशियो देखें, काम स्थिर है, काम यहाँ पे कांस्टेंट कर लें कि दोनों को एक निश्चित कार्य करवाना है, वही काम करवाना है। सवाल में बोलता भी है आपसे कि उसी कार्य को, तो ऐसा करना है, काम निश्चित है। यहाँ पर कार्य क्षमता का रेशियो ये दे रखा है, कार्य क्षमता का रेशियो 1:2 का है। तो यहाँ पे यदि हम इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालें तो ये निकल के आएगा 2:1। अर्थात जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वह समय ज्यादा लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वह समय कम लेगा। बात क्लियर हो रही है आपकी? ठीक है, तो इसी बेस पे हम आज सवाल हल करेंगे। तो आपको समझना है, कार्य क्षमता अधिक होगी तो समय जो होगा वो कम लिया जाएगा, तो इनका जो रेशियो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता 2 व्यक्तियों की P और Q की कार्य क्षमता 2:3 है, तो इनके द्वारा किसी काम को करने में जो समय लिया जाएगा वो रेशियो हो जाएगा 3:2। कार्यक्षम ज्यादा होगा, कार्यक्षम कम होगा तो समय ज्यादा लेगा, और कार्यक्षम ज्यादा होगा तो समय कम लेगा। ये आपका रेशियो दिखा रहा है कार्य क्षमता का, और ये रेशियो दिखा रहा है समय का। अब हम सवाल पे चलते हैं।
राम की कार्यक्षमता, राम की कार्यक्षमता श्याम से दोगुनी है। राम की कार्यक्षमता श्याम से दोगुनी है यदि किसी कार्य को राम 15 दिन में कर लेता हो तो उसी काम को श्याम कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है राम की कार्यक्षमता श्याम से दोगुनी है, तो आप एक तरफ लिख लीजिए राम और एक तरफ लिख लेंगे श्याम। कह रहा है राम की कार्यक्षमता श्याम से दोगुनी है, श्याम से दोगुनी है, तो इसको आप 1 मान लीजिए। और यहाँ पर रेशियो हम बनाएंगे कि इनकी जो कार्यक्षमता का रेशियो है उसको रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे। तो श्याम से दोगुनी राम की है, तो श्याम की अगर 1 माना तो इसकी 2 होगी, इसको x माना तो ये 2x होगी, इसको p माना तो ये 2p होगी, है ना। इसकी कार्यक्षमता 1 और इसकी कार्यक्षमता 2, यानी रेशियो आ गया 2:1। तो राम यहाँ पे ज्यादा कार्यक्षम है, ज्यादा कार्यक्षमता यानी जिसके पास तेजी होगी काम करने की वो जल्दी काम कर लेगा, यानी समय कम लेगा, और जो धीरे धीरे काम करेगा कार्यक्षम कम होगा वो समय ज्यादा लेगा। तो देखिए हमने आपको बताया कि ये कार्यक्षमता का रेशियो है, कार्य क्षमता का रेशियो, और समय का रेशियो हमने बताया आपको अपोजिट होता है। तो यहां से आप बिना सोचे समझे समय का रेशियो निकालेंगे, वो अपोजिट होगा और ये दर्शाएगा इन दोनों के लिए समय का। अब सवाल कह रहा है कि यदि किसी कार्य को राम 15 दिन में कर लेता हो तो उसी काम को श्याम कितने दिन में कर लेगा। कह रहा है कि राम उसी काम, राम 15 दिन में करता है, तो राम ये है, राम 1 भाग ले रहा है समय, 1 भाग की वैल्यू कितनी दे रखा है 15। राम 1 भाग समय लेता है और कितना समय ले रहा है 15 दिन। 15 दिन राम ले रहा है तो 1 भाग की वैल्यू 15 हो गई, तो 2 भाग की वैल्यू 30 हो जाएगी। इसका मतलब उसी काम को श्याम जो करेगा वो 30 दिनों में करेगा, क्योंकि कार्यक्षमता उसकी आधी है तो समय वो दुगना लेगा, समय वो दुगना लेगा। ठीक है, देखें और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। रमेश की कार्यक्षमता सुरेश से 3 गुनी है, सुरेश से 3 गुनी है यदि रमेश किसी कार्य को सुरेश से 10 दिन कम समय में कर लेता हो तो सुरेश कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सवाल कह रहा है रमेश की कार्यक्षमता सुरेश की 3 गुनी है, तो आपने यहाँ पे रमेश लिख लिया, यहाँ पे सुरेश लिख लिया। इनका हमें रेशियो जानना है, पहले कार्य क्षमता का रेशियो, पहले हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, फिर हम क्या निकालेंगे इनका टाइम का रेशियो, और टाइम का रेशियो इसका क्या होगा अपोजिट, है ना। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के अपोजिट होता है। तो आप देखें रमेश जो है वो कार्यक्षम ज्यादा है सुरेश से, कितना 3 गुना। सुरेश अगर एक काम कर रहा होगा तो रमेश की कार्यक्षमता 3 गुनी है ना। रमेश की कार्यक्षमता सुरेश से 3 गुनी है, तो हमने सुरेश की 1 मान ली और इसका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्यक्षमता 3:1, तो समय का रेशियो निकालेंगे तो ये आ रहा होगा 1:3, यानी ये धीरे धीरे काम करेगा
जो धीरे काम करेगा वो ज्यादा समय लेगा, तो ये 1 भाग कार्यक्षम है, यानी स्लो काम करता है तो ये 3 समय लेगा, और ये तेज काम करता है तो ये कम समय लेगा। देखिए अब हमें पता है कि ये 1 भाग समय लेगा तो ये 3 भाग समय लेगा, और कह रहा है यदि रमेश किसी कार्य को सुरेश से 10 दिन कम समय में कर ले। जो रमेश है वो यहाँ से कम ले रहा है 2 भाग, यहाँ पे जो समय है ये 1 भाग ले रहा है, ये 3 भाग ले रहा है, तो रमेश कितना भाग कम ले रहा है? 2 भाग कम ले रहा है। और ये 2 भाग कम लेने पर सवाल में बताया जा रहा है कि 10 दिन कम समय में कर लेता है। 2 की वैल्यू कितनी दे दिया? 10 दिन। 1 भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 5 दिन। 1 की वैल्यू 5 आ गई तो ये 5 आएगा, और ये 3 भाग आ गया, 5 दिया 15 दिन। तो आप बता सकते हैं जो रमेश है वो उस कार्य को 5 दिन में करेगा, और सुरेश उस कार्य को 15 दिन में करेगा। आगे आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप बता देंगे इनका रेशियो, दोनों मिलकर के ये किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इसकी कार्यक्षमता 1/5 और इसकी कार्यक्षमता 1/15। एलसीएम 15 आ गया, और 3 1 4/15। ये हो गई दोनों की कार्यक्षमता। ये आ गया 4/15, क्या आ गया? दोनों की कार्यक्षमता। आपसे पूछा जाए सवाल में दोनों की कार्यक्षमता बताएं, तो उनकी दोनों की कार्यक्षमता 4/15, या दोनों ने एक दिन में कितना काम कर लिया? 4/15। अब पूछा जाए कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/4, 4 3 12, 3 15, 3 सही 3/4 दिन में टोटल काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन कम में कर लेता है। बी उसी काम को 9 दिन कम में कर लेता है यदि ए व बी की कार्यक्षमता का अनुपात 1:4 हो, तो उनके द्वारा लिए गए समय ज्ञात करें। कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो कह रहा है ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन कम में कर लेता है। बी उसी काम को 9 दिन कम में कर लेता है, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे कार्यक्षमता का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे कार्यक्षमता का अनुपात दिया हुआ है A/B 1:4। यहाँ पे कार्यक्षमता का अनुपात है 1:4। तो हम कहेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो टाइम का रेशियो अपोजिट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4:1। इसका मतलब ए 4 भाग समय ले रहा होगा तो बी 1 भाग, और यहाँ पर देखा जाए तो बी कितना कम ले रहा है? 3 भाग कम समय ले रहा है, और 3 भाग कम समय ले रहा है, तो सवाल कह रहा है कि बी उसी कार्य को 9 दिन कम में कर लेता है। तो ये 9 दिन कम में कर लेता है, और 3 भाग की वैल्यू 9 बता रहा है, तो 1 भाग की वैल्यू आपको 3 मिल रही है, तो 4 भाग की वैल्यू 3 चौको 12 दिन, और 1 भाग की वैल्यू आपको मिल रही होगी 3 दिन। अर्थात ये कि ए जो है उसी काम को 12 दिन में करेगा, तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये 9 दिन पहले कर ले रहा है। सवाल आगे अगर बढ़ाए कि दोनों की कार्यक्षमता बताएं, तो एक की कार्यक्षमता 1/3 है, ए की कार्यक्षमता 1/12 है, और बी की कार्यक्षमता 1/3 है। एलसीएम 12 आ जाएगा, और 3 चौको 12, 5/12। ये क्या है? दोनों की कार्यक्षमता या दोनों द्वारा एकांक समय में या एक दिन में किया गया कार्य।
दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में खत्म करेंगे, तो आप इसको निकाल रहे होंगे, तो ये आ जाएगा 12/5, 5 दूना 10, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5। ठीक है। और सवाल में क्या दे सकता है आपको, सीधे सीधे सवाल समय का अनुपात दे सकता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दो ए और बी, ए व बी द्वारा किसी काम को करने में 2:3 के अनुपात में समय लिया जाता है, समय लिया जाता है। यदि ए कार्य को 14 दिन में समाप्त कर ले तो उसी कार्य को दोनों मिलकर कितने समय में खत्म करेंगे। सवाल क्या है कि ए बी किसी काम को 2:3 के अनुपात में समय लेते हैं। ए बी कोई काम कर रहे हैं, उनका जो समय है, तो यहाँ पे आपको सीधे समय का रेशियो दे रखा है ए और बी का, ये 2 भाग लेता है और ये 3 भाग। कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता हो, ए किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता हो, तो ए 2 भाग समय ले रहा है और 2 भाग की वैल्यू 14 दे रहा है, तो यहाँ से हम 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे 7, फिर 3 भाग की वैल्यू आपको मिल रही होगी 21। इसका मतलब ये 14 दिन में करता है तो ये 21 दिन में करेगा, है ना। ए 14 दिन ले रहा होगा तो बी 21 दिन में करेगा, और कह रहा है कि दोनों मिलकर उस सवाल को, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 1/14 कार्य क्षमता और 1/21। इसको एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 42, 14 3 42, 21 दूना 42, ये आपको मिल जाएगा 5/42। ये हो गई दोनों की कार्य क्षमता, और समय कितना लिया जाएगा 42/5, 5 8 40, 2 8 सही 2/5। इतने समय में वो दोनों मिल करके कार्य को कर लेंगे। अगर इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पूछा जाए तो आप जस्ट इसी का अपोजिट बता देंगे। समय 2:3 है तो कार्य क्षमता का रेशियो आपका 3:2 होगा। ओके, तो इस तरह के सारे सवाल आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे।